हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल्फ तैयारी। सेल्फ तैयारी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको एसएससी सीएचएसएल के रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करना बताऊंगा। यह 13 अप्रैल 2021 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। इसके पहले हम लोगों ने 12 अप्रैल के तीनों शिफ्ट का पेपर और साथ में 13 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्व करके देखा था। आज हम लोग जो बात करेंगे वो 13 अप्रैल के सेकंड शिफ्ट के पेपर को सॉल्व करना देखेंगे। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, किसी निश्चित कोड भाषा में ROCKET को क्या लिखा जाता है? BNQSDJ लिखा जाता है। ठीक है, तो उसी कोड भाषा में नोटिस को किस प्रकार लिखा जाए? देखो, अल्फ़ाबेट्स में जब भी कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा या फिर अल्फ़ाबेट से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन आए तो इसके प्लेस वैल्यू लिख दीजिए। प्लेस वैल्यू मतलब कि जिस तरीके से A को 1 बोलते हैं, B को 2 बोला जाता है, C को 3 बोला जाता है, उसी प्रकार से अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं? टोटल 26 होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके अल्फ़ाबेट्स ना लिखकर इसके नंबर को लिख देंगे। कि इसको लिख देंगे, इसके नंबर को लिख देंगे, तो थोड़ा सा चीज़ें आसान हो जाएंगी, पैटर्न समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो उसी प्रकार से R को क्या बोलते हैं? 18, O को बोलते हैं 15, C को बोलते हैं 3, K को बोलते हैं 11, E को बोलते हैं 5 और T को बोलते हैं 20, B को बोलते हैं 2, N को बोलते हैं 14, Q को बोलते हैं 17, S को बोलते हैं 19, D को बोलते हैं 4 और J को बोलते हैं 10। अब क्या करेंगे, देखो अब इसमें से कुछ पैटर्न चल रहा है, कुछ आगे पीछे कुछ हो रहा है क्या? तो देखो R से Q हो रहा है, R से Q हो रहा है, मतलब यदि 18 में से 1 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा? 17। उसी तरीके से 15 से 14 हो रहा है तो इसमें ही -1 हो रहा है। C से B हो रहा है, मतलब 3 से 2 हो रहा है, इसमें ही -1 हो रहा है। अब देखो K से J हो रहा है तो 11 से 10 हो रहा है, -1 हो रहा है। इसमें भी देखो 5 से 4 हो रहा है, -1 हो रहा है। T से S हो रहा है, -1 हो रहा है। मतलब पैटर्न कौन सा चल रहा है? -1 चल रहा है। ठीक है, और 3 के क्या है? कॉम्बिनेशन में। उसी तरीके से हमको किसका बताना है? नोटिस का बताना है। तो हम सबसे पहले लिख देते हैं नोटिस, NITCE। अब इसका नंबर लिख देते हैं। तो N को बोलते हैं 14, O को बोलते हैं 15, T को बोलते हैं 20 और I को बोलते हैं 9, 3 को बोलते हैं C को बोलते हैं 3 और E को बोलते हैं 5। अब देखो इसमें पहले ये 3 का बनाना है तो 14 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा? 13। 15 में से 1 गया तो 14, 20 में से 1 गया तो 19 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे करना है, इधर साइड से, है ना। तो ये जो 9 है, 9 में से 1 गया तो कितना आएगा? 8, 3 में से 1 गया तो 2, 5 में से 1 गया तो 4 आएगा। अब देखो 19 किसको बोलते हैं? S को बोलते हैं। S किस में है? S इस देखो ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता है, तीसरे और चौथे में है। उसके बाद फिर क्या है? 14 है। 14 किस में होता है? N में होता है। तो बस तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यस N। तो N होता है 14 का, तो केवल ऑप्शन नंबर 3 ही है जिसमें SN दिया हुआ है। बाकी और देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। 13 किसको बोलते हैं? M को बोलते हैं। 4 किसको बोलते हैं? D को बोलते हैं। B को 2 बोलते हैं और 8 को क्या बोलते हैं? H बोलते हैं। तो उस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, जब भी अल्फ़ाबेट्स के क्वेश्चन आएंगे तो उसके प्लेस वैल्यू या फिर अपोजिट नंबर लिख देते हैं। ठीक है, या तो अपोजिट होता है या तो प्लेस वैल्यू से कुछ ना कुछ पैटर्न होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ओपन डाइस का क्वेश्चन है। देखो ओपन डाइस का क्वेश्चन में इसमें दी गई सीढ़ी मोड़कर घर बनाया गया है। इस प्रकार बने घर में निम्न में से कौन सा संख्या युक्त विपरीत फल हो? मतलब ये जो ओपन डाइस दिया हुआ है इसमें से विपरीत देखना है। तो देखो इसका सिंपल लॉजिक ये रहता है कि जब भी ओपन डाइस का क्वेश्चन आएगा तो इसमें जो भी अल्फ़ाबेट्स दिए ना, एक छोड़कर एक इसका क्या होता है? विपरीत होता है। जैसे M का विपरीत क्या होगा? Q हो जाएगा। R का विपरीत कौन हो जाएगा? O हो जाएगा। R का विपरीत क्यों हो जाएगा? O हो जाएगा। उसी प्रकार से N का अपोजिट क्या हो जाएगा? N का अपोजिट हो जाएगा P। तो यही देखना है कि इन ऑप्शन में से अपोजिट कौन सा है। तो देखो NQ नहीं है, यहाँ पे नहीं बना है, हमारे पास NP है। QP है तो QP नहीं है, QM बन रहा है। MP है, MP नहीं बना हुआ है, RO बना हुआ है। तो मतलब कि RO, ये हमारे पास RO बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जब भी ओपन डाइस से क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे? अल्फ़ाबेट से एक छोड़कर एक करते हैं। पहले सीधे वाले में देखते हैं और जो लास्ट में जो बचता है, जैसे ये किनारे किनारे बचा है तो इसमें कोई ना कोई एक लास्ट में बचेगा तो वही उसका अपोजिट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है
256 13 से संबंध है, उसी प्रकार 676 किससे संबंध है। देखो 256 और 676 ये क्या है, वर्ग है किसी चीज़ का, ठीक है। तो ये आपको वर्ग याद होने चाहिए, कम से कम 30 तक या फिर हो सके तो 50 तक वर्ग जरूर याद कर ले, ठीक है। तो देखो 256 किसका वर्ग होता है, 256 होता है 16 का, तो 16 का स्क्वायर होता है 256, लेकिन हमारे पास हमको लाना है कितना, हमको लाना है 13। यदि 16 में से यदि 3 घटा दे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। उसी प्रकार 676 है, तो 676 किसका होता है, 26 का वर्ग होता है, 26 का वर्ग होता है। इसमें भी यदि 3 घटा दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। 23 है ऑप्शन में, हाँ, तो ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी देखो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेंगे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, सिलॉक्स के हैं। देखो सिलॉक्स के एसएससी में बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, बैंकिंग में थोड़े से कन्फ्यूजन वाले आते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ पुरुष एथलीट हैं, कुछ पुरुष एथलीट हैं, ये कुछ पुरुष एथलीट हो गए, कोई भी एथलीट गायक नहीं है, कोई भी एथलीट गायक नहीं है। मैं जी बना लेता हूँ गायक को, और इसमें जो ये रिलेशन बन रहा है इसमें नो का बन रहा है, तो मैं इसमें क्रॉस साइन लगा दी। इन दोनों में क्या है, क्रॉस साइन है, क्योंकि नहीं का रिलेशन बन रहा है। सभी गायक नृतक है, तो ये जो सभी के सभी गायक हैं ये क्या है, नृतक हैं, एन बना दिया, ठीक है। अब बोला है कि कोई भी नृतक एथलीट नहीं है, नृतक और एथलीट देखना, नृतक कहाँ है, ये है, और एथलीट कहाँ पे है, एथलीट है ये। तो देखो इन दोनों के बीच में हमको कोई रिलेशन नहीं पता है, रिलेशन हमको एथलीट और गायन में पता है, एथलीट और नृतक में नहीं पता है। तो जब भी अननोन रिलेशन होगा तो हम क्या करेंगे, कंक्लूजन गलत करेंगे। कुछ गायक पुरुष हैं, गायक ये है, पुरुष ये है, तो इन दोनों में भी रिलेशन नहीं पता है, तो जब भी अननोन रिलेशन होगा हम क्या करेंगे, कंक्लूजन गलत करेंगे। पुरुष और नृतक, पुरुष ये है, नृतक ये है, जब भी अननोन, फिर अननोन रिलेशन है, अननोन रिलेशन में क्या करेंगे, गलत करेंगे। अननोन रिलेशन हमेशा गलत होता है, क्योंकि उसके बारे में हमको रिलेशन नहीं दिया है। तो ये क्या होंगे, तीनों अनुसरण क्या होंगे, गलत होंगे। तो इसका जो ऑप्शन यदि हम लगाते हैं एग्जाम हॉल में, तो हम लगाते कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से है। तो देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, अल्फ़ाबेट से कोई भी क्वेश्चन आता है, तो हमको दो चीज़ें तो पता होनी चाहिए। एक तो अपोजिट नंबर पता होने चाहिए, है ना, जैसे ए को जेड बोलते हैं, है ना, और बी को क्या बोलते हैं, बी को बोलते हैं वाई, सी को बोलते हैं एक्स। इस तरीके से अपोजिट वर्ड पता होने चाहिए, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स के अपोजिट पता होने चाहिए, और एक नंबर पता होने चाहिए, है ना, नंबर प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। जैसे ए को 1 बोलते हैं, बी को 2 बोलते हैं, है ना, उसी प्रकार पूरे 26 लेटर होते हैं, तो 26 नंबर याद होने चाहिए, ठीक है। तो देखो यदि ये याद है तो फिर इसके जो रिलेशन है वो तुरंत निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे है MORV का जो संबंध है वो NJGE से बताना है। तो देखो यदि आपको याद है अपोजिट वर्ड यदि याद है, तो देखो V का अपोजिट होता है E और M का अपोजिट होता है N, ठीक है। ये तो हो गए अपोजिट, लेकिन ये जो दो दिए हैं इसके प्लेस वैल्यू लिखेंगे। जैसे O को बोलते हैं 15, R को बोलते हैं 18, J को बोलते हैं 10 और G को बोलते हैं 7। तो इसमें क्या किया है, इन दोनों को क्या किया है, इन दोनों को जोड़ा है। इन दोनों को जोड़कर कितना आएगा, 5 और 1 1 2 आया 25, और इन दोनों को जो 18 और 7 कितना हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। मतलब इन दोनों को जो जोड़ने पर हमको कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार से हमको रिलेशन बताना है DJKP का, DGKP का। तो D का अपोजिट क्या होता है, D का अपोजिट होता है W और P का अपोजिट होता है K, ठीक है, क्योंकि हमारे किनारे किनारे में क्या है, अपोजिट लिखना है। और जो बीच में दिया हुआ है इसके प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। G को बोलते हैं 7 और K को बोलते हैं 11, ठीक है। अब इसको देखो, G यहाँ पे क्या जोड़े कि 25 आ जाए, और इधर पे K में क्या जोड़े तो 25 आ जाए। तो कुछ नहीं करो, देखो 25 में से 7 घटा दो और 25 में से 11 घटा दो, तो हमको पता चल जाएगा। सबसे पहले जी में घटाते हैं 7, तो 25 में से 7 गया, 5 वो हो गया, 2 वो, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 18। 18 किसको बोलते हैं, आर को बोलते हैं। उसी तरीके से 25 में से 11 गया, 5 में से 1 गया 4, 2 में से 1 गया, कितना आ जाएगा, 1 बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा 14। 14 किसको बोलते हैं, एन को बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा WRNK होगा। WRNK ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
जाएगा। ठीक है, मतलब पैटर्न क्या चल रहा है, अल्फ़ाबेट्स में सबसे जो फर्स्ट वाला है और लास्ट वाला है इसके अपोजिट चल रहा है, और बीच वाले का क्या है, ऐड करने पर 25 आ रहा है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है यही पैटर्न हो, सबका अलग अलग लॉजिक होता है, लेकिन पैटर्न होना चाहिए बस। ठीक है, तो यही लॉजिक है। देखो इन दोनों को जोड़ने पर 25 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है सीरीज का, तो ये सीरीज का क्वेश्चन है ना। तो सीरीज का क्वेश्चन करने के लिए देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 से 2 बनाना है, तो हम 1 में 1 का गुणा कर देंगे और इसमें 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। फिर 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 6। फिर 6 में 3 का गुणा कर देंगे तो 6 3 18, 18 और 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 21। फिर 21 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 आ जाएगा और 4 दूनी 8, 84। 84 में 4 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 88। फिर 88 में 5 गुणा कर देंगे तो आ जाएगा, 88 में 5 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 440। 440 और 440 में फिर 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 445। ये 445 है। हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था 21 वाला, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे 88 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार युद्ध का विनाश से संबंध है, मतलब जब युद्ध होता है तो क्या होता है, विनाश होता है। उसी प्रकार से चक्रवात जब आएगा, चक्रवात तो क्या होता है, चक्रवात जब आएगा तो तबाही होगा, है ना। बिना जिस प्रकार से युद्ध जब होता है, एक दूसरे मतलब एक देश से दूसरे देश जब युद्ध करते हैं तो क्या होता है, विनाश होता है। जैसे अभी रूस का और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें विनाश ही हो रहा है। ठीक है, चाहे वो रूस की बात हो चाहे यूक्रेन की बात हो, विनाश ही हो रहा है। उसी प्रकार से जब चक्रवात आता है तो क्या होती है, तबाही होती है, नुकसान। बाकी सब के सब क्या है, इसी का सिनोनिम्स है, इसी का क्या है, सिनोनिम है, मतलब कि यही है। ठीक है, देखो चक्रवात, चक्रवात भी तूफान से मतलब है, आंधी मतलब है, हवा मतलब एक प्रकार से क्या है, सिनोनिम है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है, इसमें इसका आंसर क्या होगा, तबाही होगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखो सबसे पहले क्या हुआ है, सबसे पहले इस तरीके से बना हुआ है, फिर इस तरीके से आया, मतलब पहले क्लॉकवाइज घुमाया, फिर एंटी क्लॉक घुमाया, और एंटी क्लॉक होने के बाद 2 हो गए, फिर क्लॉकवाइज हुआ तो 3 हो गया, फिर एंटी क्लॉक किया है। ठीक है, एंटी क्लॉक किया है तो इसमें कितने हो गए हैं, यहाँ 3 था, यहाँ 4 हो गए। अब क्या है, क्लॉकवाइज घूमेगा, अब क्या घूमेगा, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज किस में घूम रहा है, क्लॉकवाइज इसमें नहीं घूम रहा है, इसमें नहीं घूम रहा है, इसमें और इसमें घूम रहा है, तो इसमें और इसमें घूम रहा है क्लॉकवाइज। और यहाँ पे कितना है, देखो यहाँ पे 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, यहाँ 4 था, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 होगा, मतलब 5 एरो होंगे। तो 5 एरो किस में है, देखो यहाँ पे 2 4 6, यहाँ पे 6 एरो है, यहाँ पे 5 एरो है। तो ऑप्शन नंबर ये जो होगा, ये वाला है ना, ऑप्शन नंबर ये क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ब्लड रिलेशन से। देखो ब्लड रिलेशन में यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे A+B है, यहाँ पे भागे कर लेना, यहाँ पे क्या है, A भागे B होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइप करने में थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, A भागे B होगा, बस। ठीक है, बाकी पूरे क्वेश्चन सही हैं। तो देखो P भागे M करना है, तो P भागे M, तो यहाँ पे ये भाग वाला है, तो भाग का क्या है, B का भाई है। जब इस टाइप क्वेश्चन आएगा ना, तो हिंदी में क्या करते हैं, जो यहाँ पे है ना कॉमा, यहाँ इसके दूसरे जो वर्ड है वहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, ब्लड रिलेशन में। तो देखो P भागे M है, तो M का भाई होगा, M का भाई होगा कौन, P होगा, M का भाई कौन होगा, P होगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना, M का भाई क्या होगा, P होगा। फिर क्या है, M गुणे R है, गुणा का कहाँ पे है, ये है, गुणा यहाँ पे है, तो गुणा में क्या है, B की बहन है, B की बहन है मतलब सेकंड वाले यहाँ पास R की बहन होगी, R की बहन होगी कौन, R की बहन होगी M। ठीक है, फिर दिया है R-Z, माइनस कहाँ पे है, माइनस ये है, तो यहाँ पे क्या दिया है कि B की बेटी है, तो उसी प्रकार से Z की बेटी कौन हो जाएगी, R हो जाएगी, तो Z की बेटी हो जाएगी, Z की बेटी हो जाएगी R। ठीक है, ये माइनस कर दिया तो ये बेटी हो गई। ठीक है, फिर इसमें लिखा हुआ है B की पत्नी है, प्लस है ना, प्लस, हाँ, Z प्लस Q है, तो यहाँ पे B की पत्नी है, B की मतलब Q की पत्नी हो जाएगी, Q की पत्नी हो जाएगी, Q की पत्नी हो जाएगी Z।
ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पति, मतलब SP लिख देता हूँ, स्पाउस, पति पत्नी का संबंध। देखो R इसकी बेटी हो गई, ये इसकी बहन हो गई, और ये इसका भाई हो गया। रिलेशन किसका पूछा है? रिलेशन पूछा है Q से किस प्रकार संबंधित है, मतलब Q से किस प्रकार संबंधित है P का। तो ये Q से क्या हो जाएगा? ये इसका बेटा हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा? बेटा हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 4 शब्द दिए गए हैं। ये 4 शब्द दिए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है और एक भिन्न है, मतलब इन चारों में से कोई एक ऑड है। भिन्न शब्द का चयन कीजिए। देखो मंत्री, मेयर और स्पीकर, ये क्या है? एक ही है, मतलब एक ही शब्द हैं, एक ही फील्ड से रिलेटेड है। मतलब ये किससे रिलेटेड है? पॉलिटिक्स से, राजनीति से संबंधित है ना, मंत्री, मेयर, स्पीकर। लेकिन निर्देशक ये क्या होता है? ये होता है डायरेक्टर। तो ये डायरेक्टर तो भाई राजनीति में होता नहीं है कोई, ठीक है, कंपनी वगैरह में होता है, या फिर जब फिल्म बनती है तो उसका कोई डायरेक्टर होता है, ठीक है, या फिर कंपनियों में होता है अधिकतर। ठीक है, तो ये निर्देशक जो होगा, निर्देशक जो होगा ये इसका ऑड होगा। ठीक है, बाकी सभी क्या है? पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, उस विकल्प का चयन करिए जिसमें संख्या ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्न सेट की संख्याएं संबंधित है। देखो जिस प्रकार 22 का 17 से संबंध है, उसी प्रकार 17 का 31 से संबंध है। तो इसमें क्या हो रहा है? 22 से 17 कैसे हो रहा है? यदि -5 करते हैं, 22 में से 5 घटाते हैं तो 17 आता है। उसी प्रकार 17 में 31 में यदि 17 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? -14 आ जाएगा। उसी प्रकार हमको ऑप्शन में से देखना है कि ये वाला पैटर्न किस में चल रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 में नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 में भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 3 यदि देखते हैं तो 31 में से 26 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? -5 आ जाएगा, -5 आएगा। और 40 में से यदि 26 घटाते हैं, 40 में से क्या घटाते हैं? 26 घटाते हैं, तो इसमें -14 आ जाएगा। तो जो पैटर्न चल रहा है -5 और -14, ये किस में चल रहा है? ऑप्शन नंबर 3 में चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। -5 और -14 हो रहा है। ठीक है, 22 में से 17 घटाएंगे तो -5, और 17 में से 31 घटाएंगे तो -14। उसी प्रकार ऑप्शन नंबर 3 में ये पैटर्न चल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो ये जो दिए गए शब्द हैं ये डिक्शनरी में किस तरीके से अरेंज होते हैं। देखो सबसे पहले क्या अरेंज होता है? सबसे पहले आता है, देखो CE तो सब में कॉमन है ना। उसके बाद CE सब में कॉमन है। उसके बाद देखो R है सब में कॉमन क्या है? R है। ठीक है, उसके बाद से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद से देखो स्टार्टिंग में दिया है T, तो T का होता है प्लेस वैल्यू क्या? 20। फिर E होता है, E का प्लेस वैल्यू क्या होता है? 5। फिर होता है V का प्लेस वैल्यू कितना होता है? V का प्लेस वैल्यू होता है 22। फिर E है, E का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 5। फिर T है, फिर 20 आता है। ठीक है, तो देखो यहाँ 5 और 5 मतलब 2 और 4 में से पहला स्टार्ट होगा। तो इसमें देखो ऑप्शन में से 2 है, तो मतलब कि 2 नंबर तो सबसे पहले होगा। तो 2 होगा सबसे पहले, फिर उसके बाद 4 होगा, क्योंकि 5 है ना। तो 2 और 4 किस में है? तो ऑप्शन नंबर 1 में है। हमको देखने की ज़रूरत ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो वैसे भी देख लेते हैं। वैसे सबसे पहले आता है 2 नंबर का, फिर उसके बाद 4 नंबर वाला आता, फिर उसके बाद 5 नंबर वाला आता, फिर 1 नंबर वाला आता, फिर सबसे लास्ट में क्या आता है? तीसरा नंबर CERVICAL, ये सबसे लास्ट में होता है डिक्शनरी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार स्वेटर का ऊन से संबंधित है उसी प्रकार देखो कपड़ा से अयस्क नहीं हो सकता, क्योंकि अयस्क क्या होता है? धातु। जैसे बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट एक प्रकार से अयस्क है, एल्युमिनियम का, है ना। तो कपड़ा तो हो नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर ये तो होगा नहीं। प्रिज्म कांच से, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि इसमें देखो रॉ मटेरियल देखना है, रॉ मटेरियल देखें, बाकी तो दोनों हो नहीं सकते हैं। ठीक है, लिनन, लेटेक्स ये तो ट्री से संबंधित है, और लुगदी, थैला, लुगदी शायद फल से रिलेटेड है, तो ये होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। ठीक है, जिस प्रकार से ऊन से स्वेटर बनता है उसी प्रकार कांच से क्या बनाए जाते हैं? प्रिज्म बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 4 संख्याएं दी गई हैं, इन 4 में से 3 किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है, इसमें से भिन्न चुनना है। तो देखो 256 और 127 ये वर्ग होता है। देखो
यदि मैं 256 16 का स्क्वायर, मैं 5 का स्क्वायर, नहीं नहीं नहीं, इसका देखो ये वाला पैटर्न चल रहा है। यदि मैं क्या करता हूँ कि यदि मैं 2 का क्या करता हूँ, 2 को 8 बार लिखता हूँ, तब हो जाएगा 256, और इसमें 1 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा, 255 आ जाएगा। उसी प्रकार से 127 का देखो, 2 में यदि 7 बार, 2 को 7 बार लिखता हूँ तब आ जाएगा मेरे पास में 128, कितना आ जाएगा 128, और इसमें 1 माइनस करता हूँ तो कितना आ जाएगा 127 आ जाएगा। उसी प्रकार से जो 40 क्या है 95, इसमें यदि मैं 2 का 12 बार गुणा करता हूँ, 2 को 12 बार लिखता हूँ या 2 को 12 बार गुणा करते हैं, और तब आ जाता है इसमें 40 से 96 आ जाएगा, 40 96, और इसमें 1 माइनस करता हूँ तब कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 40 95। ठीक है। लेकिन ये जो है 10 से 49, ये 10 49 में यदि 2 को यदि 10 बार लिखते हैं और -25 करते हैं तब हमारे पास क्या आएगा, 10 49 आएगा। ठीक है। तो दिए गए जो शब्द हैं, दिए गए संख्या में से ये जो होगा 10 49, ये क्या होगा, ऑड होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विकल्पों में से वह संख्या चुनें जिसकी संख्याएं दिए गए समूह के समान है। देखो, जिस प्रकार से 12 में यदि हम 3 का गुणा करते हैं तो आ जाएगा 36, उसी प्रकार से यदि 12 में 11 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 132। ठीक है। उसी प्रकार से इसमें संबंध बताना है। देखो 22 में यदि 3 का गुणा करते हैं तो 66 आ जाएगा, 19 में 3 का गुणा करते हैं 19 दूनी 19 57 आ जाएगा, और 18 में 18 3 54 आ जाए, इसमें भी 3 का गुणा करते हैं। ठीक है, तब आ जाएगा। लेकिन 15, देखो ऑप्शन नंबर 4 में यदि 15 का 3 15 3 45, इसमें भी 3 का गुणा करते हैं तो आ जाएगा क्या, 45। मतलब कि स्टार्टिंग वाला जो है वो तो सब सेम है। ठीक है। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला क्या करना है, सेकंड वाला है 12 का गुणा, जिस प्रकार 12 गुणा 11 में करते हैं तो 132 आता है, उसी प्रकार से 22 का 11 में करेंगे तो 242 आ जाएगा। ठीक है। 19 का 11 में करेंगे तो 209 आ जाएगा, ये भी सही है। लेकिन जो 18 में यदि 11 को गुणा करेंगे, 18 में 11 को गुणा करेंगे तब 196 नहीं आएगा। देखो 18 में 11 का गुणा करेंगे तो 11 8 88, 8 आया, 11 कम 11, 8 और 1 9, 198 आएगा। यहाँ पे क्या है 196 है। तो ऑड हमको चुनना था, ऑड ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न समीकरण में से संतुलित करना है, इनमें से 2 चिन्हों को आपस में बदली जाए। अच्छा, इन 2 चिन्हों में से किसको बदली जाए कि यदि बदलने पर हमको 6 मिल जाए। ठीक है। जब भी ऑप्शन में भाग और गुणा दिया रहे, ठीक है, सबसे पहले वहाँ से चेंज करना। ठीक है, क्योंकि अधिकतर केसेस में वही सही होता है। तो ऑप्शन नंबर जैसे 4 लेते हैं तो पहले 14 + 12, और गुणे की जगह में हम क्या करते हैं, भाग करते हैं, भाग कर दिया 18, और भाग की जगह में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, गुणे 6 -12 करते हैं, माइनस क्या करते हैं 12 कर देते हैं। तो देखो 14 + 12, पहले भाग करते हैं तो 12/18 गुणे 6 -12। देखो 6 से ये कट गया, 6 3 18, और 3 से ये कट जाएगा, 3 चौको 12। तो यहाँ 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, और यहाँ पे माइनस है, माइनस कितना है 12, 18 में से 12 गया तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 6 हमको लाना था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जब भी ऑप्शन में भाग और गुणा दिया रहे और उसको इंटरचेंज करना होगा तो वहाँ से करना सबसे पहले, अधिकतर केसेस में यही आंसर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो अगला क्वेश्चन है मैथ का। तो इसमें है, पूरे देश में 250 केंद्रों में एक ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई। प्रति केंद्र आवेदकों की औसत संख्या कितनी है, 1250। तो हम 250 केंद्र थे, उसमें क्या करेंगे 1250 टोटल औसत संख्या थी, इसमें गुणा कर देते हैं। जब इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा, गुणा करने पर आ जाएगा 31 25 00। ठीक है। हालांकि बाद में यह पता चला कि केंद्र में आवेदकों की संख्या
1658 के बजाय 1758 था। तो देखो यहाँ पे 1758 की जगह क्या कर दिए हैं, 1658 कर दिए हैं। मतलब कि कितने का डिफरेंस है, मतलब कितने की त्रुटि है, 100 का। तो जो भी ये आया है, वैल्यू आया है, तो इसमें भी क्या करेंगे, 1658 की जगह 1758 किए तो इसमें भी ये जो 31,2500 है, इसमें भी 100 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे ना, क्योंकि 100 इसमें क्या कर दिए थे, 1658 के बजाय 1758 कर दिए, 100 ज़्यादा कर दिए थे, तो इसमें माइनस कर देंगे। जब इसमें माइनस करेंगे तो आ जाएगा ये 31,24,00 आ जाएगा। ठीक है, 31,24,00 आ जाएगा। अब क्या करना है, प्रति केंद्र अवयवों की सही औसत क्या है। सही औसत क्या है, तो इसमें क्या करेंगे, 31,24,00 में इसमें कितने केंद्र हैं, 250। 250 में इसका भाग कर देंगे तो 0 से 0 कट गया, और 25 से इसका भाग करेंगे तो 25 से कम 25 आ जाएगा। फिर उसके बाद 25 दूनी 50 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर ये 4, 25 दूनी 50, 60, 62 में 50 गया तो 124, फिर 25 चौको 100 आ जाएगा, फिर 25 चौको 100 आया। देखो 124 किसी में है, और हाँ ऑप्शन नंबर 1 में है, यहाँ तक आ गया। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा। ठीक है, 1249.6 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि हमको अब आगे निकालने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 में हमको मिल चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है, एक भिन्न है, भिन्न का चयन करें। तो इसके क्या करूँ, अल्फ़ाबेट्स के प्लेस वैल्यू लिख दो। देखो इसके प्लेस वैल्यू लिखते हैं तो 6, एफ को 6 बोलते हैं, बी को 2, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2, डी को 4, एक्स को 24, फिर 8, 4, 6, 26, फिर 20, 16, 18, 12, इसको 19, 14, 16 और 10। तो देखो 6 से 4 हो रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, -4 करेंगे। ठीक है, 2 से 4 हो रहा है तो इसमें +2 ऐड करेंगे। फिर उसके बाद 4 से 24 हो रहा है, मतलब -5 हो रहा है। ठीक है, तो देखो -4 +2 -5 हो रहा है, तो इसमें भी -4 हो रहा है, इसमें भी -4 हो रहा है। ठीक है, इसमें -5 हो रहा है, इसमें कितना हो रहा है, -5 हो रहा है। तो देखो हमारा जो 3 ऑप्शन है ना, 1 2 3, ये सेम पैटर्न में हो रहा है। कौन कौन से पैटर्न चल रहा है, पहले -4 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, फिर -5 हो रहा है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर जो 4 है ना, उसमें क्या हो रहा है, -5 चल रहा है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो हमको ऑड ही चुनना था, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें से दी गई आकृति अंतर्निहित है। मतलब ये जो जेड बन रहा है, ये जेड वाली आकृति, ये इन डायग्राम में से किस में अंतर्निहित है, किस में बना हुआ है, ये पहचानना है। तो देखो जेड इसमें, ये जेड अपना इसमें यहाँ से तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं बना है, तो ये गलत हो जाएगा। जेड अपन यहाँ पे बना सकते हैं क्या, जेड यहाँ पे बना सकते हैं, इसके बाद यहाँ सीधे जाएगा, फिर यहाँ पे जा सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा क्या है, बड़ा है, हमको छोटा सा चाहिए। यहाँ पे होता तो बन जाता। ठीक है, तो ये गलत हो गया। फिर यहाँ से यदि जेड बनाना चाहें तो जेड बन जाएगा, लेकिन यहाँ से मुड़ा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये बड़ा चला गया है, इधर चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं हो सकता है। और देखते हैं इसमें ये जेड यहाँ से यहाँ सीधा, अच्छा ये बन सकता है, देखो ये बन सकता है। बाकी सभी में क्या हो रहा था, यहाँ पे बन रहे थे, लेकिन इसमें क्या है, एकदम एग्जैक्ट यहीं पे बन रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका 4 होगा ना, वो करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दर्पण को दी गई आकृति में दाईं ओर रखने पर आकृति का दर्पण निम्नलिखित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। देखो यदि यहाँ पे दर्पण रख दिया है और इसको देखने पर दर्पण में कैसा दिखेगा। देखो तो ये जो जेड बना हुआ है, जेड, तो जब जेड दर्पण में देखते हैं तो कोई इसका मुंह इस तरह पे, इस तरफ है, तो इसका मुंह किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ये देखो कि यार ये डायग्राम कहाँ पे बन रहा है, ये वाला। तो सबसे पहले ये डायग्राम बन रहा है, देखो यहाँ पे ये बन रहा है, यहाँ पे तो बन रहा है, इधर पे बन रहा है, इधर पे बन रहा है, और इधर पे तो पूरा जेड ही कर दिया है, तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है, और देखो इसको हम लोगों ने काट दिया। अब देखो यहाँ पे ये जो 0 बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, ये
जीरो बन रहा है। जब दर्पण में देखेंगे तो जीरो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ कुछ इस तरह यहाँ पास नज़दीक में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, और देखो यहाँ पे ये नहीं बन रहा है, तो ये कट गया। पहले हम लोगों ने इसका काटा और फिर सबसे पहले इसको काटा था, फिर इसको काट दिया। ऑप्शन नंबर अब ये नीचे वाले में देखना है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे जो दर्पण है, इसको दर्पण पे ये तो ये यहीं दिखेगा, तो इसमें यहाँ है, ये यहाँ पे है, ठीक है। अब देखो ये जो तीर का है, जो ये तीर दिख रहा है ना, ये दर्पण में देखने पर इस तरीके से दिखेगा, और ये वाला जो दिखेगा ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये दोनों तीर किस में दिख रहा है, ये देखो ये दिख रहा है इस तरफ से, और वो दिख रहा है इस तरफ से। तो ये ऑप्शन नंबर ये वाला जो होगा इसका करेक्ट होगा, और ये नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इसका जो तीर बना है, तीर ये जो इधर नीचे जा रहा है ये इधर जाएगा, और ये वाला जो है ये इधर जाएगा, ठीक है, ऊपर नीचे, बस। क्योंकि इनका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो इनके डायरेक्शन भी अपोजिट होंगे, ठीक है, बस। ऑप्शन नंबर ये वाला होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है पिलर्स से। देखो जब भी पिलर्स के क्वेश्चन आएंगे ना, तो ऑप्शन जो दिया हुआ है ना, ऑप्शन उसको पुट करके देख लो, वो तुरंत आ जाता है। देखो के ओ, ऑप्शन नंबर में 1 लिखता हूँ, KO Q लिख लिया मैंने, ठीक है, Q डाल दिया, ये Q है, और फिर MCL, फिर उसके बाद O लिख लेता हूँ, फिर OQMCMO लिख दिया, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ पैटर्न चल रहा है क्या, QMC चल रहा है, O चल रहा है, OQMC। देखो यहाँ पे K है, यहाँ पे L है, यहाँ पे देखो QOMC चल रहा है, यहाँ पे QOMC चल रहा है, ठीक है। फिर देखो अब मैं इसी को करता हूँ। देखो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट लेते हैं, तो सबसे पहले QO है, यहाँ पे जो ब्लैंक है, यहाँ पे मैंने Q ले लिया, फिर यहाँ MCL है, फिर ब्लैंक है, तो ब्लैंक में मैंने O डाल दिया, ये वाला, ये O लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर QMCMO आ जाएगा, फिर ब्लैंक में हम लोगों ने C कर दिया, यहाँ पे C कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद फिर M है, फिर उसके बाद जो ब्लैंक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा, Q कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे NOQ, जो ब्लैंक है यहाँ पे क्या कर दिया, M कर दिया, ठीक है, और उसके बाद C। तो देखो OQMC ये पैटर्न चल रहा है, Q है ना, फिर उसके बाद यहाँ पे K है, यहाँ पे L है, मतलब ये 11 है, ये 12 हो गया। फिर Q, यहाँ पे OQMC ये चल दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे 13 आ गया, यहाँ 11 12 13, ठीक है। फिर यहाँ पे O, यहाँ पे C है, यहाँ पे क्या आ गया है, इधर पे यहाँ पे हम लोगों ने C किया था, तो यहाँ पे C ना आकर यहाँ पर क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखो केवल 1 और 3 में है, तो यहाँ पे हमारे पास Q आना चाहिए यहाँ पे, तब हमारा पैटर्न पूरा सही हो जाता। यहाँ पे यदि मैं Q कर देता तो OQMC आ जाता, यहाँ पे C आ जाता, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने ऑप्शन में रख कर ही हमको निकाल लिए, तो ऑप्शन नंबर जो 3 होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 कैसे करेक्ट होगा, देखो KO, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा, फिर MCL चलेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे QOMC चल रहा है, फिर L पैटर्न चल रहा है, फिर QOMC चलेगा, यहाँ पे OQMC चलेगा, फिर उसके बाद फिर पैटर्न चलेगा OQMC, ठीक है। और जो लास्ट वाले जो एक जो अल्फ़ाबेट्स बच रहे हैं, उसके अगले वाले वर्ड चल रहे हैं, ठीक है। आप इसको फुलफिल करके देख सकते हैं, ठीक है। चलो यार मैं बता ही देता हूँ, है ना। देखो KO ऑप्शन नंबर 3 ले रहा हूँ, ठीक है। फिर QMCL आया, फिर उसके बाद O लिख दिया, फिर उसके बाद QMCM, ये M है, और फिर O, ठीक। फिर उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, फिर Q आ जाएगा, फिर Q लिख दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे M है, फिर उसके बाद ब्लैंक है, तो ब्लैंक में क्या कर दूँगा, C लिख दूँगा, C लिख दिया, फिर NOQ, फिर उसके बाद लास्ट में क्या है, M लिख देंगे, यहाँ पे ब्लैंक था M, फिर उसके बाद C। तो देखो पैटर्न कुछ इस तरीके से चल रहा है, ये जो है ना OQMC ये चल रहा है पैटर्न, OQMC, फिर यहाँ OQMC, फिर यहाँ पे ये जो O है, फिर OQMC, फिर ये OQMC चल रहा है, ठीक है। और ये जो वर्ड दे रहे हैं KLM और फिर N ये दे रहे हैं, ठीक है। N, फिर यहाँ पे क्या आता है, फिर आता O, ठीक। तो इस तरीके से ये पैटर्न चल रहे हैं, ठीक है। एक अल्फ़ाबेट्स में जोड़ते जा रहा है, और पैटर्न कौन चल रहा है, OQMC, ठीक। इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया है
वेन डायग्राम से। देखो शनि ग्रह कैडमियम, तो कैडियम ये अपन ने किस में पढ़ा है, ये अपन ने पढ़ा है केमिस्ट्री में, ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ा, एलिमेंट है ना, एलिमेंट है कैडमियम, ठीक है, क्या है, एलिमेंट मतलब तत्व है। तो ये ग्रह है, शनि क्या है, ग्रह है। तो ग्रह का शनि, देखो सबसे पहले शनि का बनाता हूँ। ये डायग्राम इसका कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे शनि आ जाएगा और फिर शनि क्या है, ग्रह है, शनि क्या है, ग्रह है। और कैडमियम तो अलग चीज़ है, एलिमेंट हो गया, तो कैडमियम का अलग बनेगा। तो इस तरीके से डायग्राम केवल इसमें बन रहा है, किसमें, इसमें, ऑप्शन नंबर 3 में बन रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कैडमियम एक अलग चीज़ है और ये ग्रह क्या है, शनि क्या है, ग्रह है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर जो 3 होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कागज़ से रिलेटेड। देखो कागज़ को सबसे पहले इस तरीके से मोड़ा जाता है, फिर उस तरीके से यहाँ पे काटा जाता है, ये कागज़ को इस तरीके से काटा जाता है, उसके बाद फिर किस तरीके से फोल्ड किया जाता है, फिर इसको उस तरीके से फोल्ड किया गया है, इस तरीके से, फिर इस तरीके से फोल्ड करके फिर इसमें कुछ निशान बनाते हैं। तो देखो जब यहाँ से यहाँ तक ना काटा है ना इसको, तो जो डायग्राम बनेगा ना, डायग्राम वो यहाँ पे कटा होगा, इधर पे क्या होगा, कटा होगा। तो सबसे पहले देखो कटा कहाँ कहाँ पे है, तो देखो एक यहाँ पे कटा हुआ है, एक ये कटा हुआ है, एक यहाँ पे कटा हुआ है, एक यहाँ पे कटा हुआ है, बाकी सब में ये है, तो इसको काट देते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते हैं, पहला, ठीक है। अब हमको केवल किस में देखना है, ऑप्शन इसमें देखना है और इसमें देखना है, ठीक है। अब देखो जब ये इस तरीके से, जब ये पूरा ओपन होगा तो ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से, तो जब ओपन होगा तो ये पूरा सीधा बन जाएगा और ये ऐसा बन जाएगा। तो ऐसा किस में है, एक इसमें था और एक इसमें था, तो देखो ये वाला में बनेगा, ये वाले में, ये, ठीक है, ये वाला में बन जाएगा। उसके बाद जीरो है तो ये जीरो है, उसके बाद ये छोटा सा, इसमें क्या है, कटिंग है, तो छोटा सा कटिंग है, ठीक है। बाकी इसमें क्या है, ये तो इस तरीके से बन रहा है, बनना चाहिए इस तरीके से, तो ये वाला तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कोडिंग डिकोडिंग से। इसमें देखो, इसमें कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है REFUSAL, एल को क्या लिखा जाता है, 100 लिखा जाता है। अधिकतर केसेस में क्या होता है कि इनके ये जो वर्ड दिए हुए हैं, जो अल्फ़ाबेट्स दिए हैं, इनके नंबर लिखकर और ऐड करने पर हमको उसके आसपास की संख्या मिल जाती है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या किया है, इसमें किया है इनके अपोजिट। जैसे आर का अपोजिट क्या होता है, आर का अपोजिट होता है आई। ई का अपोजिट क्या होता है, ई का अपोजिट होता है, ई का अपोजिट क्या होता है, LOV होता है, ठीक है। एफ का अपोजिट क्या होता है, यू होता है, और U का अपोजिट क्या होता है, F होता है। S का अपोजिट क्या होता है, S का अपोजिट H होता है। A का अपोजिट होता है Z, और L का अपोजिट होता है O, ठीक है। अब इसके क्या करेंगे, नंबर लिख देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 9, 22, U को होता है 21, F को बोलते हैं 6, H को बोलते हैं 8, Z को बोलते हैं 26 और O को बोलते हैं 15। इनको क्या कर दिया है, जोड़ दिया है, इनको क्या करा है, जोड़ दिया है, और इनको जोड़ने पर आ जाता है 107। 107 आया, 107 में हमको चाहिए 100, तो इसमें क्या किया है, -7 किया है, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स भी दे सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स इसमें कितने हैं, टोटल 7 हैं, तो 107 में -7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। उसी प्रकार से शॉर्टन का किया है, शॉर्टन का देख लेते हैं। तो शॉर्टन का SHORTEN लिखा हुआ है, शॉर्टन। एस को क्या बोलते हैं, एस को बोलते हैं एच को बोलते हैं S, O को बोलते हैं L, R को बोलते हैं I, T को बोलते हैं G, E को बोलते हैं V, और E है, उसके बाद है N। N को क्या बोलते हैं, N को बोलते हैं M। इसके क्या कर देंगे, इसके नंबर लिख देते हैं। तो इसको बोलते हैं 18, S को बोलते हैं 19, L को बोलते हैं 12, इसको 9, इसको 7, इसको 22, इसको 13। और इन सब को जब जोड़ोगे इनके अपोजिट को, तो टोटल आएगा 90, और 90 में से 7 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 83। इसी प्रकार से जब इनहेरिसिया का देखोगे, तो INERTIA का देखोगे, तो इसके अपोजिट लिखो। एस के अपोजिट होते हैं R, IN का अपोजिट होता है M, E का अपोजिट होता है V, R का अपोजिट होता है I, T का अपोजिट होता है G, I का अपोजिट होता है R, और A का अपोजिट होता है Z। और इसके नंबर लिख दो, 18, 13,
22, आई को 9, जी को 7, आर को 18 और जेड को 26। और इनको जब जोड़ोगे तो जब जोड़ने पर कितना आ जाएगा, टोटल आएगा जोड़ने पर 100, कितना आ जाएगा 113 आ जाएगा। 113 में से 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 में 7 घटाएंगे तो 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 106 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो देखो इसमें जो CHSL ने आंसर की प्रोवाइड करी है उसमें जो ऑप्शन दिया है वो ऑप्शन नंबर 3 दिया है। और कितने आकृति बन रहे हैं इसमें, 15। लेकिन जब आप काउंट करेंगे ना तो इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, इसमें 17 त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर जो 3 है ना इसका, CHSL ने इसका ऑप्शन नंबर क्या दिया था, तीसरा दिया था। 15 आकृति बनते हैं। आप चेक करना, या फिर आप कुछ और चीज़ जानकारी हो, है ना, यदि 15 ही आपके आता है तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। तो देखो इस तरीके से निकालेंगे। तो जब भी त्रिभुज निकालना होगा तो इसमें 1 लिखते हैं, यहाँ 2, तो इसका टोटल हो जाएंगे 2 और 1 3 हो जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे 1 इधर हो गया, ये त्रिभुज, ये पूरा त्रिभुज बन रहा है और 1 त्रिभुज ये बन रहा है, तो 2 इधर बन रहा है, 1 त्रिभुज इधर, 1 त्रिभुज इधर। देखो 3 तो इधर बन रहा है, फिर 1 यहाँ पे बन रहा है, तो इधर टोटल हो जाएंगे 5, इधर पे टोटल 5 बनेगा। किस तरीके से, देखो सबसे पहले इस तरीके से बना और इस तरीके से बना, तो यहाँ 1 और 2 तो बनता ही बनता है। ठीक है, 2 हो गए, 2 और 1 3 हो गए, ये 4 हो गए और ये हो गए 5, तो टोटल 5 हो गए, इसलिए मैंने 5 5 लिखा है। ठीक है, तो 5 5 10 3 कितना हो गया, 13 हो गया। 13 हो गया। अब 13, ये हो गया 14, ये हो गया 15, ये हो गया 16, ये हो गया 17। तो हमारे पास कितना बन रहा है, हमारे पास बन रहा है 17 त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। लेकिन CHSL वालों ने जो आंसर की प्रोवाइड करे हैं उसमें कितना है, ऑप्शन नंबर 3 है, 15 त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, हमारे हिसाब से कितने बन रहे हैं, 17 त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, तो ये थे पूरे 25 क्वेश्चन रीजनिंग के। अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, 13 अप्रैल 3rd शिफ्ट के पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है।